अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हमने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना था ई-कैट के हवाले से। फर्स्ट ईयर की मैथ्स हमने शुरू की थी और चैप्टर था हमारे पास नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में हमारे पास हमने पढ़ा था कि रियल नंबर्स हमने पढ़े थे और रियल नंबर्स के हमने जो भी हमारे पास कैटेगरीज थी, रैशनल, इररेशनल्स हमने पढ़े, फ्रैक्शंस में, और बहुत कुछ पढ़ा। सही। उसके बाद हम आए, लास्ट टॉपिक हमारा था कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशंस विद नोटेशंस विद आयोटा की पावर जो भी थी आपके पास 100,000 एंड सो ऑन। हमने आयोटा की पावर जो थी वो उसकी भी आपको ट्रिक बता दी, जो मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपको मैंने उसका भी क्लियर कर दिया था। उसके बाद आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आपके पास है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। 4 आपके पास ऑपरेशंस हैं और ये चारों के चारों अप्लाई होते हैं किसके ऊपर? कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर चारों के चारों अप्लाई एक ख़ास पैटर्न से होते हैं। मैंने आपको सिखाना वही है जो आपने यहाँ पर ऑब्ज़र्व करना है। और आपने एक तो आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, जो कि आपने काफ़ी तरीके से पढ़ा होगा। आपने कॉन्जुगेट्स लिए होंगे, उसके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया होगा, आपने उसको फार्मूले से सॉल्व किया होगा, और भी बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपने उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है और उसी तरीके से सॉल्व करनी है। आपको कम टाइम लग रहा होगा। अगर आप फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो फार्मूला कभी कभार जहन में रहता है, कभी नहीं रहता। लेकिन जो मेथड, जो टेक्निक मैं सिखाऊंगा, आपने उसको लिख देना है कहीं पे कि भाई ये पहले करना है, ये इस तरह से करना है, डिवीज़न इस तरह से करनी है, मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करनी है। चलो कंटिन्यू करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास है एडिशन के हवाले से अगर आपसे बात की जाए तो एडिशन के हवाले से आपको मैं बताता चलूँ कि एडिशन में कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे ऐड होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपसे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास Z से डिनोट किया जाता है, जिसमें एक रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट हमारे पास जो है वो आयोटा नहीं रखता, इसलिए रियल है, और इमेजिनरी इसलिए है कि उसके पास आयोटा है। जबकि X और Y हमारे पास इमेजिनरी नहीं है, बल्कि दोनों रियल है। जबकि आयोटा के साथ अगर पढ़ा जाए तो इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन एक्स वाई को सेपरेटली पढ़ा जाए तो वो रियल नंबर्स हो सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात? ये हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। खैर, अब हम आते हैं एडिशन की तरफ। एडिशन में मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपको क्लियर होता जाए एडिशंस कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ एडिशन की, तो मेरे पास है, मान लो एक Z1 है 2 + 3 आयोटा, और दूसरा है हमारे पास Z2 4 + 6 आयोटा। सही। ये आपके पास एडिशन है, नॉर्मल एडिशन कर रहे हैं हम इसकी। कैसे करेंगे? आपको बताया गया कि हमारे पास बताओ Z1 + Z2 बताओ क्या हो सकता है। तो मैंने कहा Z1 + Z2 बताने के लिए आपने पहले Z1 फिर Z2 इनके दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने रखना है। 2 + 3 आयोटा एंड 4 + 6 आयोटा। सही है, आपने ये रखने। अच्छा, अब ऐड कैसे करेंगे? ऐड के लिए एक जुमला सुनिएगा। ऐड करने के लिए आपने रियल को रियल में ऐड करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करना है। ये एडिशन के लिए भी ये जुमला है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये जुमला है। ऐड करना है तो एडिशन करने के लिए आपके क्या करना है? रियल पार्ट को रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये दोनों के लिए है, सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। चले हम एडिशन करते हैं इसकी। रियल 2 है और वो Z2 का जो रियल है वो 4 है, तो 2 + 4 एक साथ लिखा, 3 आयोटा + 6 आयोटा लिखा। 2 + 4 = 2 + 4 6 प्लस, और फिर ये 3 + 6 9 आयोटा। ये आपके पास आ गए एडिशन ऑफ Z1 एंड Z2। इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन का भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन की क्या मिसाल है?
सब्ट्रैक्शन हमारे पास, मान लो आपके पास 2 सेट है, उनको सब्ट्रैक्ट कर देना और सेट यही दिए जा रहे हैं, यही 2 सेट है, सही है। अच्छा, अब हमने इसकी सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी है। अब इनकी सब्ट्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमने सेट्स जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स है वो इन्हीं को इस्तेमाल करना है, इनको ही इस्तेमाल करना है। कैसे करना है, वही आपके पास जैसे हमने ऐड किया वैसे सब्ट्रैक्ट ही करना है। हमने पहले कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर रखा, Z1, 2 + 3 आयोटा, बीच में नेगेटिव साइन, एंड हमारे पास 4 + 6 आयोटा, 4 + 6 आयोटा। अब हमने क्या करना है, रियल को रियल में ऐड कर देना है या फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर देना है या फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है। यही रूल हमने पढ़ा दोनों के लिए। सो आप डायरेक्टली कर लें, 2 - 4 प्लस बीच में 3 आयोटा - 6 आयोटा, सही है। मैंने इसको अरेंज किया। अरेंज कैसे किया, माइनस साइन पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर हम रियल को रियल के साथ लिखेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिखेंगे। सो डायरेक्टली हमने कर ली कि इसको रियल में से माइनस कर दो, बीच में प्लस लिख दो, इमेजिनरी को इमेजिनरी में से माइनस कर दो, सही है। अब हमने इसको जब माइनस किया तो माइनस का 2 आया और ये हमारे पास आया माइनस का 3 आयोटा। सो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन थी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की, सही है। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ, सही। अच्छा, तो अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के आपने 2 एग्जांपल देखे, काफ़ी है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सवालात आते हैं, इसी तरह से करने हैं, रियल को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। अगर आपने देखा कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के ज़्यादा सवाल आते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के ज़्यादा सवाल आते हैं और बच्चे उसमें ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कोई फार्मूला लगा रहा होता है पैनिक में, जब पेपर हो रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, कोई इधर भाग रहा होता है। सो अगर आपको उसकी टेक्निक आती है ना, तो आपने कहीं नहीं भागना, आपने बिल्कुल उसी तरीके से करना जिस तरीके से आपको पढ़ाया गया है। सो अब हम आते हैं उस मल्टीप्लिकेशन की तरफ जो हम यहाँ पे सीखेंगे। एक शॉर्ट ट्रिक आप समझ लीजिए, लेकिन उस तरीके से करना है जिस तरीके से मैं बोल रहा होता हूँ, और उस तरीके से आपने परफॉर्म भी करना है, और इंशाल्लाह मैं भी आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास मान लो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 है 2 + 3 आयोटा, Z2 है 3 + 4 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, Z1 प्लस डॉट मल्टीप्लाई के लिए Z2 को मल्टीप्लाई कर देना। अब हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, समझ में आ रही है मेरी बात। आपने इन कॉम्प्लेक्स नंबर, जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आपने चेंज कर देना है एक मैट्रिक्स में। 2 कोफिशिएंट्स लिखने हैं विद साइन, कोफिशिएंट्स लिखने हैं विद साइन, 3 4 लिख लिए। मल्टीप्लिकेशन का बता रहा हूँ, कोफिशिएंट्स लिखने हैं विद साइन। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने करना है रियल पार्ट पहले बनाना है, फिर जाके इमेजिनरी पार्ट। रियल के लिए आपने कितना काम करना है मैं आपको वो बता रहा हूँ। रियल के लिए आपने कितना काम करना है, रियल पार्ट बनाने के लिए कितना काम करना है वो बता रहा हूँ। सिंपल, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे, इसको भी ऊपर नीचे आपस मल्टीप्लाई कर दो। ये आपने रियल पार्ट बना लिया, आपने कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, इधर उधर भागना है इधर। लेकिन जो बता रहा हूँ उसको सुनो, ये आपने बना लिया, आपने रियल पार्ट बना लिया। मान लो आपने इसको मल्टीप्लाई करके क्या बनाया, 3 2 6, 3 4 12, ये आपने रियल पार्ट बनाना है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या करें सर, अब करना ये है कि आपने रियल पार्ट में जब भी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके रियल पार्ट आपने बनाना है, तो बीच में जो साइन आएगा वो आपने माइनस कर रख देना है। बस माइनस कर दो, रियल पार्ट बन गया। 12 में से 6 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, ये आपका रियल पार्ट बन गया। अब इमेजिनरी पार्ट बनाने के लिए रियल पार्ट बनाना है, रियल पार्ट। इमेजिनरी के लिए क्या करना है, इमेजिनरी के ये आपके जहन में चलता रहेगा, आप इतना करोगे, इतना लिखोगे, वहाँ पे एक ही पेज होता है, वहाँ आपने ये थोड़ी ना लिखना है, अपने जहन में चलना है। और अगर आप इसको वैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो शायद आप बहुत लेंथी चले जाते हैं, आयोटा स्क्वायर भी आ जाता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो आपने पुट करना था, फिर जाके सॉल्व करना था, बहुत सारे
स्टेप करने दें। अब तो हमने बहुत ही स्टेप खा लिए, बस आपस में मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। अब हमने क्या करना है, ये डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देना है और इस डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देना है, बस यही कर देना है इमेजिनरी पार्ट बनाने के लिए। इमेजिनरी पार्ट बनाने के लिए इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9। अब बीच में क्या रखना है, प्लस। याद रखना बीच में क्या रखना है, प्लस। रियल में क्या रखना है, माइनस। सो अगर इसमें प्लस किया तो क्या बनेगा, 17। सो आपके पास ये क्या बना, अगर आपने इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है, रियल पार्ट -6 प्लस 17 आयोटा Z1 डॉट Z2, ये आपकी मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। समझ आ रही मेरी बात? चले, अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन के हवाले से एक और छोटा सा एग्जांपल दूं ताकि आपको अच्छे तरीके से और भी क्लियर हो जाए। अब ये एग्जांपल, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, आपको मैंने कहा इनको मल्टीप्लाई करना है, फाइंड करना है इनकी मल्टीप्लिकेशंस, और इनकी मल्टीप्लिकेशंस आपने कैसे करनी है उसका भी मैंने तरीका बता दिया और आपने उसको ऑब्ज़र्व भी किया। अब आपके ऊपर है कितनी प्रैक्टिस आप करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके फिंगरप्रिंट्स पे होगा, अगर नहीं करेंगे तो भूल ही जाएंगे, मैं भी भूल जाऊंगा ऑब्वियसली। सो आपने ये देखना है। अब ये हमने डायरेक्टली इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कोफिशिएंट्स को आयोटा के बग़ैर, आयोटा नहीं है इसमें, कोई आयोटा का चक्कर नहीं है इसमें आयोटा नहीं है, फिर से बता रहा हूँ। आपने कोफिशिएंट्स को लिया और साइन समेत यहाँ रख दी, साइन समेत, +5 +3 +2 -3, सही रख दी। रियल पार्ट बनाना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब 5 2 ज़ा 10, 3 -3 ज़ा तो माइनस का 9, मल्टीप्लाई कर दी। आपको मैं बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, रियल पार्ट में हमने बीच में माइनस लगाना है, मत भूलना। ये माइनस तो मल्टीप्लिकेशन की वजह से, कोफिशिएंट्स के साथ मौजूद साइन की वजह से आया है, लेकिन ये माइनस आपने डालना है, ख़ुद से लिखना है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 10 + 9। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने ये माइनस साइन नहीं लगाया तो वो ख़तरे में पड़ सकता है, उसका कुछ और आंसर आ सकता है। सो आप यहाँ पे देखें तो 19 आएगा। इमेजिनरी पार्ट बनाने के लिए आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल करनी है, कोई शर्त नहीं, कोई आपके पास लाजिम नहीं कि भाई आपने पहले इसको करना है पहले उसको करना है, कोई ऐसी बात नहीं है। मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन की। सो आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 3 5 ज़ा 15, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, प्लस माइनस माइनस कर ली। 3 2 ज़ा 6, बीच में क्या साइन आएगा, रियल पार्ट में माइनस आ रहा था, इमेजिनरी में प्लस आएगा, याद रखना। अब ये हमारे पास माइनस का 15 प्लस का 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 9। सो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बना, Z1 डॉट मल्टीप्लाई Z2 बराबर है 19 - 9 आयोटा, कि इमेजिनरी पार्ट -9 है और आयोटा मैंने लिख दी, सही है। अच्छा जी, तो अब हमने देखा कि हमारे पास एडिशन कैसे हो रहा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और मल्टीप्लिकेशन देखा, सब्ट्रैक्शन भी देखा। अब हमारे पास जो सबसे टिपिकल मुश्किल स्टूडेंट्स के लिए सबसे ख़तरनाक वो है डिवीज़न। कैसे किया डिवीज़न, इसका भी मैंने जुगाड़ तलाश कर लिया है। अब आपसे वो जुगाड़ डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन उस जुगाड़ के लिए आपने एक काम करना है, अपने कानों को बिल्कुल खुला रखना है। जो मैं बोलने वाला हूँ वही सुनना है और कुछ नहीं सुनना। अब मैं जो बोलूँगा वही आपने अगर सुना तो आप डिवीज़न में कामयाब हैं, अगर नहीं सुना ठीक से तो शायद आप ना कर पाए, आपके पास कुछ और आंसर आने लगे, उसका कुछ और इम्पैक्ट पड़ने लगे, फिर आप जाइएगा वही पुराने मेथड की तरफ। सो आपके पास यहाँ पर भी मैंने सिर्फ मैंने एक शर्त रखी है, आपने उसको सुनना है, उसके बाद आपने कुछ भी कर देना है। मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, बस आपने क्या करना है देखना है। मान लीजिए हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको आपने डिवाइड करना है तो आपने डिवीज़न फाइंड करनी है। मैंने आपसे कहा आप इनको क्या करें, एक मैट्रिक्स में लिखें, और साइन समेत लिखें, जिसके साथ जो भी साइन है वो भी लिख दें। समझ आ रही मेरी बात? आयोटा फ्री,
आयोटा नहीं रहना, समझ आ रही। अब हमने यहाँ पे जैसे ही हमने इसके कोफिशिएंट्स लिखे इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के, अब करना क्या है, ये कोफिशिएंट्स ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के और ये कोफिशिएंट्स नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के, समझ आ रही मेरी बात। सो अब हमने रियल पार्ट पहले बनाना है, रियल पार्ट पहले बनाना है। कैसे बनाना, ऐसे बनाना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। हला ये तो पुराना मेथड है, ये तो पुराना मेथड है, यानी मल्टीप्लिकेशन जैसा है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। चले 5 2 10 मल्टीप्लाई तो कर ली, इसको भी कर लो। 3 4 12 कर ली, और क्या करना है। अब मैं आपसे एक बात करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन में जब आप रियल पार्ट बना रहे थे तो बीच में माइनस लगा रहे थे, लेकिन डिवीजन में आपने क्या लगाना है, प्लस, और नीचे एक फ्रैक्शन भी लिख देना है, सही है। इसमें क्या आएगा नीचे वो बताऊंगा बाद में, पहले ये बता रहा हूँ, समझ आ रही मेरी बात। अब आते हैं इसकी तरफ, इमेजिनरी पार्ट बनाने के लिए। इमेजिनरी में आपके पास एक शर्त लाजिम व मलजूम है, बिल्कुल लाजिम है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देना, आपने इसको पहले मल्टीप्लाई कर देना, समझ आ रही, ये शर्त है कि आपने इस डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई कर देना है। चले मैं कर देता हूँ इसको पहले मल्टीप्लाई, 3 2 6 हो जाएगा जी। अब इसको कर देना है। मल्टीप्लिकेशन में तो आप किसी को भी कर सकते थे ना, इसमें आपने इसको इससे कर देना, इसको इससे कर देना। मैंने कहा था कि आपके पास कोई शर्त यहाँ पर नहीं है कि आपने किसको पहले करना है, कर ले, लेकिन डिवीजन में ख्याल रखना है कि आपने जो सेकंड डायगोनल है उसको पहले मल्टीप्लाई कर देना है। 3 2 6। अब इसकी बारी है 4 5 20। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, जबकि मल्टीप्लिकेशन में देखा जाता तो रियल का प्लस, रियल का माइनस होता और इमेजिनरी का प्लस होता, लेकिन यहाँ उलट है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, समझ आ रही मेरी बात। सो अब हमने नीचे क्या रखना है, अब बात इसकी आती है। याद रखिएगा, जो भी आपके पास नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके लिख दो, स्क्वायर करके सम करके लिख दो इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इनको सिंप्लीफाई कर दो। 22 अपॉन 4 4 16, 4 4 16 और 2 2 4, 4 प्लस 16, और ये हो जाएगा हमारे पास 14 अपॉन 4 प्लस 16, 22 अपॉन 20, 14 अपॉन 20। आप चाहे तो इनको सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं, काटा पीटा जा सकता है। अब ने हम तो इस फॉर्म में चाहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कैसे लिखें, रियल पार्ट है 22 अपॉन 20 और ये हो जाएगा माइनस का 14 अपॉन 20 आयोटा। ये आपके पास आंसर है। सो आपने पहले रियल पार्ट लिखा, फिर जाके ये इमेजिनरी पार्ट लिखा, साइन समेत आयोटा बीच में लगाया, तो हमारे पास ये आपके पास इस तरह से इस फॉर्म में आ गए। अगर आप कई और मेथड से करते तो भी सही, लेकिन ये मेथड मुझे ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। सो प्रैक्टिस करते रहिएगा, इंशाल्लाह हम आगे भी आपके पास इसकी तरह क्वेश्चंस लाते जाएंगे इसके, और हम एक क्लास भी अरेंज करेंगे जो कि इसके MCQs पर होगा। सही है, ओके, तब तक के लिए ख्याल रखिए।